आज़ाद भारत के पहले 47 के पहले भारत की औसत ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट वाज अबाउट 0.2%, 0.2%। आज़ादी के बाद से भारत की ग्रोथ रेट लगभग 5 से 6% रही है और अब उसी रेंज में रहती है। अब 8 कभी आ जाती है, कभी 6 हो जाती है। तो इट इज़ गॉन अप बाय 30 टाइम्स द ग्रोथ रेट, और तुरंत हो गई। आज़ाद भारत के पहले, आज़ादी के पहले भारत वॉज द लैंड ऑफ भुखमरी। हमें बोला ही जाता था भुखमरों का देश। चर्चिल ने हमें बोला ये भुखमरे हैं, ये सब मरने दो इनको। 1943 में जब हमारे यहाँ बंगाल फैमिन आई तो चर्चिल ने बोला ये तो जानवर है, इनको मरने दो जानवरों की तरह। उसके 4 साल बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद भारत में आज तक लार्ज स्केल फैमिन नहीं आया। हमने कुछ भी करके ये नहीं होने दिया। सो इंडिया विल अक्वायर इज डेस्टिन्ड प्लेस। और जैसे जैसे हम दुनिया के रोकने के बाद भी काफ़ी इस तरह के प्रेशर्स, सोसाइटल, कल्चरल, इकोनॉमिक प्रेशर्स के बाद भी हम राइज कर रहे हैं, वी आर गेनिंग द फेथ इन आवर ओन सिस्टम एंड आवर सेल्स। और मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों में ये ज़्यादा बढ़ा है। जब छोटी सी चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे योग जैसे था, योग का आपने बोला कि इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फेथ थिंग, ये फेथ इशू है। बट फेथ इशू कहाँ से हो गया? मतलब योग में कौन सा फेथ इशू है? इट्स अ ब्यूटिफुल मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट एक किसी विशेष धर्म का विशेषाधिकार नहीं होता स्पिरिचुअलिटी पे। और हमारे सिविलाइजेशन में तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि तो हमारा धर्म ही अलाउ करता है कि आप सब कुछ कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू डोंट हर्ट समबडी एल्स, इट्स फाइन। सो धीरे धीरे ओवर टाइम इंडिया वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड आई थिंक नाउ इट्स टेकिंग ऑफ। और हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ना, वो काफ़ी विदेशियों का मुंह बंद कर दिया।